हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 10th क्लास ऑनलाइन क्लासेस। फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि संख्याएं दो प्रकार से कैटेगराइज होती हैं। एक वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स बोलते हैं। एक इमेजिनरी नंबर, इन्हें अवास्तविक या काल्पनिक। अब इसके बाद फिर वास्तविक संख्याओं को बांटा गया है दो प्रकार से, रैशनल नंबर्स परिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी होती हैं? जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P अपॉन Q की फॉर्म में, जैसे मान लो मेरे पास 1/2 है। अब मैंने इसे सॉल्व किया तो मेरा आंसर आया 0.5। 1/5 है, आंसर आया 0.2। ये कौन सी संख्या हो गई? परिमेय। दूसरा परिमेय संख्याओं में एक चीज़ और देखते हैं हम। मान लो 2 है, 2 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अगर हमें ज़रूरत होती है तो हम इसके नीचे एक लगा लेते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गई जो कि डेसिमल के बाद कंप्लीट ख़त्म हो गई। इन्हें बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। एक होती हैं जो इस तरीके से होती हैं, जैसे हमारे पास 2/3 है। इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो आंसर आता है 0.666, मतलब 66 ही आता रहेगा। इसको मुझे लिखना पड़ेगा 0.6 बार। ये होती हैं अशांत, क्योंकि ये डेसिमल के बाद ख़त्म नहीं हुई। और आवर्ती, अशांत पर क्या है? आवर्ती हैं, जो बार बार रिपीट हो रही हैं। अशांत को क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ख़त्म नहीं हुई और जो बार बार रिपीट हो रही है कोई एक पैटर्न के साथ। जैसे यहाँ 6 है, हो सकता है कोई इस तरीके से पैटर्न आ जाए 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इस तरीके से पैटर्न के साथ भी जो होती हैं वो भी परिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जो कि पैटर्न के बाद भी ख़त्म नहीं होती हैं। जैसे मान लो मेरी कोई संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 2 4 7 8। अब देखो इसमें कोई भी रिपीटिंग नहीं है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, सब अलग अलग है, इसलिए इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। पाई भी हो सकती है इसमें। पाई को जब हम सॉल्व करते हैं तो जो इसका आंसर आता है वो भी बहुत ज़्यादा संख्या तक सॉल्व किया जा चुका है, लेकिन अभी तक भी ना उसमें कोई रिपीट आया है ना ही वो ख़त्म हुआ है। लेकिन जो पाई का हम मान मानते हैं 22/7, वो परिमेय संख्याओं में आता है। ये याद रखना, कभी आपसे पूछ लिया जाए कि पाई कौन सी संख्या है तो पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो हम मान लेते हैं 22/7 वो परिमेय संख्या है। ठीक है, अब परिमेय संख्याओं को हम और भी तरीके से समझ सकते हैं कि इसे और भी कैटेगराइज कर दिया है हमने एक छोटे तरीके से, अच्छे से हमें समझ में आ जाती हैं जो चीज़ें। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, दूसरा होल नंबर, पूर्ण संख्याएं, तीसरा इंटीजर्स, पूर्णांक। अब आप लोग पढ़ चुके हैं ये भी कि होते क्या हैं, ये पढ़ चुके हो कि प्राकृतिक संख्याएं आपको सिखाई गई होंगी कि जिनसे हम काउंटिंग करते हैं, जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन। इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से, और इसके सेट को ऐसे लिखते हैं।
पूर्ण संख्याएं। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 और मिला दें, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, तो ये क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं। और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल W से। ठीक है, अगला देखिए पूर्णांक। पूर्णांक 2 होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, 2 तरीके से हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। एक हम 0 को अलग मानते हैं। 0 एक यूनिक प्रॉपर्टी रखता है, ना ये पॉजिटिव में काउंट होता है ना ये नेगेटिव में। जैसे मान लो -2, -1, 0, 1, 2, ये सब क्या हैं? इंटीजर्स हैं हमारे। कैपिटल I से इसको डिनोट कर देते हैं। ये सभी क्या हैं? इंटीजर्स हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? कुल मिला के ये कह सकते हैं कि नंबर लाइन पर जो इजीली हम दिखा सकें, इजीली शो कर सकें। ठीक है, वैसे तो हम √2 को भी शो करते हैं नंबर लाइन पर, लेकिन जो हम इजीली शो कर सकते हैं नंबर लाइन पर, वो सारे नंबर कौन से होते हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, सॉरी, वास्तविक संख्याएं होती हैं। वैसे हमने √2 को भी शो किया है 9th में, लेकिन हम इसको एक शॉर्ट फॉर्म में, छोटे रूप में पढ़ते हैं कि जिनको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं उन्हें हम रियल नंबर्स कहते हैं। बाकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन में आपको दे ही चुकी हूँ कि ये सभी प्रकार के नंबर वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, और अवास्तविक हल्का सा ले लो, समझ लो, हिंट ले लो, जो आयोटा वाले नंबर्स होते हैं या रूट में माइनस वाले होते हैं, जो उन्हें क्या कहते हैं? अवास्तविक और काल्पनिक, इमेजिनरी नंबर्स। उनका अभी हमें कुछ नहीं पढ़ना, अभी हमें सिर्फ इतना ही, यही पढ़ना है।